here we having a fraction to resolve into partial fractions. अब अगर आप इसके डिनोमिनेटर को गौर करें तो we are having two non-repeating linear factors. ठीक है जी. So let's check that what we can do with this given fraction. हमारे पास जो ये फ्रैक्शन गिवन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके नीचे दो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं और इसको अब मैं पार्शियल फ्रैक्शंस में जब रिजॉल्व करूँगी तो किस फॉर्म में रिजॉल्व कर सकती हूँ. वी कैन राइट इट लाइक दिस, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, और मैं इस इक्वेशन को दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 नेम. नाउ दिस इक्वेशन विल हेल्प मी आउट टू फाइंड आउट द न्यूमरेटर्स ऑफ दीज पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक है, और वो किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं. I can solve this equation by making the denominators same by taking the LCM here of these two denominators. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी multiplying both sides of this equation with x minus 1 x plus 2. ठीक है, let's check the working behind it, that how we can do. So I can write my equation like this, 3x plus 3, ये ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि जब हम इससे मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 x प्लस 2 तो हमें प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, नाउ इन द डिनोमिनेटर आई एम हैविंग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है जी. नाउ ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट आई एम हैविंग a, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी x माइनस 1 x प्लस 2. ठीक है, और इन द डिनोमिनेटर आई एम हैविंग x माइनस 1 प्लस b, और इसके साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी x माइनस 1 x प्लस 2. ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2. ठीक है, नाउ वी विल कैंसिल वट एवर फैक्टर्स आर हैविंग द सेम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, और यहाँ पे ये x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा. सो लेट्स चेक कि हमारे पास अब फ्रैक्शंस किस तरीके से सॉल्व हो चुके हैं. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम हैविंग ओनली 3x प्लस 3. ठीक है, और ऑन द राइट हैंड साइड आई एम हैविंग a इंटू एक्स प्लस 2 एंड b इंटू एक्स माइनस 1. लेट्स चेक द स्टेप. नाउ आई एम हैविंग द इक्वेशन लाइक दिस. आई एम नेमिंग दिस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, और ये इक्वेशन मुझे हेल्प आउट करेगी टू फाइंड आउट a एंड b. इफ़ आई से दैट दिस इक्वेशन इज़ एन आइडेंटिटी, नाउ आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, आइडेंटिटी है तो मैं ये कह सकती हूँ कि इट्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x. अब अगर मैं इसके अंदर ये x प्लस 2 को 0 के इक्वल लेती हूँ, इट मीन्स दैट x की वैल्यू -2 लेती हूँ, और -2 में थ्रू आउट इक्वेशन के अंदर x की जगह पे पुट कर दूँ, देन ये a की वैल्यू तो वैनिश हो जाएगी. y -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय a मीन्स a गायब हो गया, राइट. a विल बी 0. सो मेरे पास बचेगा प्लस b 2 माइनस 1, और यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 3. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय डूइंग द वर्किंग. फॉर x इक्वल्स टू 1, अब ये x इक्वल्स टू 1 क्यों मैंने पुट किया, मैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लूँगी एक दफ़ा, और एक दफ़ा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लूँगी. आप चाहें तो पहले x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ले लीजिए. मैंने यहाँ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिया, जिसकी वजह से x इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास, राइट. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 1 है ये x की जगह पे इस थ्रू आउट इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूँगी इस तरीके से. जब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तो मेरी इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके से. अब यहाँ प्लस b कहाँ गया, देखें, यहाँ जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय b विल गिव यू 0. तो इट मीन्स दैट ये पूरी टर्म तो ख़त्म हो गई. आपके पास बची इक्वेशन कुछ इस तरीके से. जब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ऐसे, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 3a मीन्स 6 इक्वल्स टू 3a. ठीक है, अब ये 3 जब डिवाइड होगा 6 से तो यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ a दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड a इक्वल्स टू 2. इट मीन्स दैट जो हमारे दो पार्शियल फ्रैक्शंस थे उसमें से एक पार्शियल फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर मुझे पता चल गया. नाउ मैंने यहाँ पहले x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेके x इक्वल्स टू 1 पुट करके चेक किया था. अब मैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी, मीन्स x की वैल्यू -2 पुट करूँगी. ठीक है, इन द सेम इक्वेशन नंबर 2.
Now when I'm putting x equals to -2 in equation number 2, तो मेरी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी. अब यहाँ a कहाँ गया? Now here -2 + 2 will be 0, ठीक है, और 0 multiplied by a will be 0. It means that ये पूरी टर्म जो है वो ख़त्म हो गई. अब मेरे पास बन गई इक्वेशन कुछ इस तरीके से. इसको करेंगे जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई, then I'm having equation like this: -6 + 3 = -3b. Minus plus minus, it will be -3. ठीक है जी. In next step you can see that -3 = -3b. -3b जो है वो डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, ये कैंसिल होगा और आपके पास आ जाएगा b = 1. यस, अब आपके पास दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स आ गए, मीन्स a = 2 एंड b = 1. जब आप ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर वैल्यूज़ पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 1, जहां हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में पार्शियल फ्रैक्शंस, तो मेरे जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से.